जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपको मकर लग्न के अंदर सूर्य के 12 भावों में क्या फल होते हैं इसको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। वैसे तो सूर्य इस लग्न में मारक होता है, जहां भी बैठता है बुरा प्रभाव देता है, लेकिन कुछ एकाध स्थानों को छोड़ करके सूर्य की अपनी 7वीं दृष्टि होती है। ये जहां बैठा होता है वहां से अपनी 7वीं दृष्टि डालता है। तो सूर्य के अच्छे व बुरे प्रभाव सूर्य की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में प्राप्त होते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि मकर लग्न में सूर्य के 12 भावों में क्या फल होते हैं। मित्रों, ये मकर लग्न की कुंडली है। यहाँ सूर्य विराजमान है। यहाँ सूर्य मकर लग्न में सूर्य यहाँ लग्न में बैठा हुआ है। तबीयत नरम गरम रहती है उस व्यक्ति की। दमा, सर्दी, जुखाम, खांसी से वह व्यक्ति पीड़ित रहता है और जन्म से साहसिक और कार्य जो है हाथ में लेता है और उसको ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है। ईगो से भरा हुआ होता है वह व्यक्ति। तो यहाँ लग्न में सूर्य बैठ करके आदमी को साहसी बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको कंजेशन और ये सर्दी, जुखाम, बुखार ये लगा रहता है। आ जाते हैं मित्रों अष्टमाधिपति। मकर जो है, मकर लग्न की कुंडली में सूर्य जो है अष्टम भाव का स्वामी बनता है। अष्टम भाव का स्वामी, तो इसको हम कहते हैं अष्टमाधिपति। तो इस लग्न में अष्टमाधिपति अगर द्वितीय भाव में बैठता है यानी धन भाव में, तो कुटुंब का सुख तो उसको अच्छा मिलता है, लेकिन कुटुंब से मतभेद, विवाद लगा रहता है। वह कुटुंब सुख अच्छा प्राप्त करता है, लेकिन उसको कुटुंब से कोई विशेष वो नहीं होता है। बीच बीच में उसके विवाद होते रहते हैं और मतभेद, टकराव, झगड़ा भी रहता है। दाहिनी आंख उसकी कमजोर होती है, उसको समस्या होती है। यहाँ से हकलाहट की समस्या उसको होती है। द्वितीय भाव धन का स्थान है। यहाँ से उसको थोड़ी बहुत धन की भी प्रॉब्लम होती है और वह अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता है। हकला करके बोलता है वह व्यक्ति जिसके द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो मकर लग्न में। और उसको अचानक चोरी की भी समस्या होती है। अचानक उसके साथ ये चोरी की घटना भी घट सकती है अगर अष्टमाधिपति सूर्य जो है द्वितीय भाव में बैठा है। आ जाते हैं मित्रों तीसरे भाव में। मकर लग्न की कुंडली में अष्टमाधिपति अगर तीसरे भाव में बैठता है तो व्यक्ति मेहनती होता है, स्वाभिमानी होता है, काफी परिश्रमी होता है और मेहनत के हिसाब से उसको जितना फल मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता है। संघर्षमय जीवन व्यतीत करता है और वह जो है छोटे भाई बहन से उसके विवाद होते हैं। वह उनको तो प्रेम करता है, लेकिन वे इस व्यक्ति को प्रेम नहीं करते। आ जाते हैं चौथे भाव में यानी सुख भाव में जब बैठता है सूर्य। अष्टमाधिपति सूर्य अगर चौथे भाव में बैठता है मित्रों, तो क्या फल देता है। यहाँ पर सूर्य जो है उच्च का हो जाता है। उस व्यक्ति को माता का सुख तो मिलता है, लेकिन वह जो है माता का सुख उसको कम प्राप्त होता है, भले ही यहाँ सूर्य उच्च का बैठा हो। मित्रों, यहाँ पर सूर्य बैठ करके मकान, वाहन, प्रॉपर्टी में भी समस्या देता है। ये सुख भाव है। और सूर्य यहाँ पर घर में भी क्लेश करवाता है। माता पिता का सुख उसको कम प्राप्त होता है। माता की तबीयत जो है नरम गरम रहती है। आ जाते हैं पंचम भाव में। अष्टमाधिपति सूर्य अगर पंचम भाव में बैठता है तो यहाँ पर भी उस पढ़ाई में उसकी रुकावट आती है। उस व्यक्ति के शिक्षा बाधित होती है। बहुत ही परिश्रम करने पर ही वह अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाता है। उसके बच्चों से भी उसका लगाव तो रहता है, लेकिन बच्चे उसका विशेष ध्यान नहीं देते। बड़े होकर के उसके सुख में हाथ नहीं बटाते और उसको परेशान करते हैं। यहाँ अष्टमाधिपति सूर्य अगर पंचम भाव में बैठा हो तो संतान हो तो देर से होती है
और उसमें मतभेद टकराव बना रहता है बड़े होने पर। और यहाँ पर शेयर में भी उसको बहुत सोच समझ करके पैसा लगाना चाहिए। गायत्री की उपासना करना चाहिए इन सब चीजों के लिए। अगर अष्टमाधिपति सूर्य जो है पंचम भाव में मकर लग्न में बैठा हुआ है तो उसे सूर्य को जल देना चाहिए, गायत्री की उपासना करना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको शांति मिलती है। फिलहाल यहाँ पर सूर्य ठीक नहीं होता है, जबकि स्वयं इसका ही स्थान है। आ जाते हैं छठे भाव पर। मित्रों, छठे भाव पर सूर्य, अष्टमाधिपति सूर्य अगर छठे भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनाता है। शत्रुओं पर वह व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, शत्रु पर वह व्यक्ति हावी रहता है और कोर्ट कचहरी से उसको लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठा सूर्य जो है, जिसकी दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7 व्यय भाव पर पड़ती है, जिससे जीवन में उसके जो है वो व्यय बहुत होते हैं, बहुत समस्या होती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का बैठना कुल मिलाकर के अच्छा होता है। छठे, अगर मकर लग्न में अष्टमाधिपति यहाँ छठे भाव में बैठा हो तो ठीक होता है। आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव पर। यहाँ पर अष्टमाधिपति सूर्य का सप्तम भाव में बैठना मित्रों ठीक नहीं होता है। पत्नी से मतभेद, टकराव, झगड़ा बना रहता है और इसके बाद जीवन दुखी रहता है। वैवाहिक जीवन बहुत दुखी होता है, क्लेशमय जीवन होता है यहाँ पर। लेकिन वह व्यक्ति जो है, चूंकि यहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ती है, इसलिए वह व्यक्ति बहुत साहसी और पराक्रमी होता है। जीवन में मेहनती बहुत होता है। अपने मेहनत के बल पर वह सब कुछ पा भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पत्नी की तरफ से मित्रों ठीक नहीं होता है यहाँ सूर्य का बैठना। अष्टमाधिपति सूर्य जो है अगर यहाँ अष्टम भाव में बैठा हो तो यहाँ अष्टम भाव में वह स्वराशि का हो जाता है। और चूंकि इस मकर लग्न की कुंडली में सूर्य अष्टमेश भी बनता है, इसलिए यहाँ धन लाभ उसको होता है। प्रॉपर्टी व्यवसाय में तो तकलीफ होती है, लेकिन अच्छा धन लाभ प्राप्त करता है। और उसे धन, कुटुंब से, माता पिता से मतभेद उसके रहते हैं, लेकिन वह स्वयं जो है अच्छा धन उसको मिलता है। प्रॉपर्टी उसको जो है देर से मिलती है, लेकिन वह जो है अष्टमाधिपति अगर स्वयं अष्टम भाव में बैठा हो तो उसे धन लाभ प्राप्त होता है। आ जाते हैं यहाँ पर अष्टमाधिपति सूर्य अगर यहाँ नवम भाव में बैठा हो मित्रों तो खेती से लाभ, माता पिता से सुख, दीर्घ आयु उस व्यक्ति की, और समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, और व्यक्ति धार्मिक होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है और लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। अष्टमाधिपति सूर्य अगर यहाँ नवम भाव में बैठा हो तो पिता से भी उसकी खूब निभती है, मान सम्मान, यश की प्राप्ति होती है। आ जाते हैं अष्टमाधिपति सूर्य जो है अगर दसम भाव में बैठा हो तो क्या रिजल्ट होता है। यहाँ पर सूर्य मित्रों नीच का हो जाता है, चूंकि ये तुला राशि है। यहाँ पर सूर्य बैठ करके तुला राशि में नीच का हो जाता है। व्यापार में कठिनाई देता है, आर्थिक नुकसान, सरकार से दंड, और सरकार से ही उसको आरोप लगते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। और 40 साल के बाद जो है उसको सुख प्राप्त होते हैं। तो अष्टमाधिपति सूर्य अगर यहाँ 10वें 11वें भाव में हो जाए मित्रों, तब क्या होता है, वाहन सुख अच्छा होता है, व्यक्ति वैभवशाली होता है, समाज में मान सम्मान होता है, दीर्घायु होती है। लेकिन चूंकि इसकी दृष्टि जो है यहाँ पर इस 2 3 4 5 6 7 मित्रों यहाँ पंचम भाव पे इसकी दृष्टि पड़ती है, तो उसकी वाणी से वो जो है बहुत ही कटाक्ष करता है अपनी वाणी से और दूसरों को दुख देता है। यहाँ पर बैठा सूर्य मित्रों वाणी में कटाक्ष, बच्चों के सुख उसे देर से प्राप्त होते हैं। आ जाते हैं यहाँ व्यय भाव में। अगर अष्टमाधिपति सूर्य यहाँ व्यय भाव में बैठा हो तो जमीन जायदाद में फायदा होता है, व्यापार में थोड़ा तकलीफ होती है, तबीयत उसकी नरम गरम रहती है, दाहिनी आंख में उसको समस्या होती है। क्योंकि किसी भी कुंडली का 6 8 12 भाव सही नहीं होता है
तो मकर लग्न में यहाँ व्यय भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर उसको जो है काफी कुछ समस्या होती है कोर्ट कचहरी से। तो आज यह रहे मकर लग्न में सूर्य के 12 भाव में क्या फल होते हैं, इस विषय पर मैंने चर्चा की। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के बगल बने बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।